सो गाइस बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इससे CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है सबस्ट्रेट से. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर एनिमल्स. ओके, नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन और डिटेल में पढ़ेंगे. बिफोर दिस ये समझ लेते हैं. देखिए ग्लूकोज से पायरोविक एसिड तक बिल्कुल वही है, सेम टू सेम ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. नेट 2 ATP फॉर्म्ड होंगे एंड 2 NAD प्लस से 2 NADH प्लस H प्लस बनेंगे हमारे पास. हो गया. नाउ फ्रॉम इट अगर आप लैक्टिक एसिड के लिए जाते हो, है ना, अगर आप लैक्टिक एसिड के लिए जाते हो तो आप थ्योरी में पढ़ी लिया आपने कि आपके पास कौन सा एंजाइम आपको चाहिए होगा लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस. ओके, you will need the lactic dehydrogenase. ओके, एंड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस के बाद ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है. सिर्फ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस पायरोविक एसिड से सीधा मिल जाएगा आपको. एंड अगर आपको पायरोविक एसिड से आपको इथेनॉल चाहिए तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफकोर्स नेट में आपको क्या मिलेगा, नेट में आपको नो डाउट आप ये थ्योरी देख सकते हैं. नेट में आपको नो डाउट आपको पायरोवेट से आपको डिकार्बोजाइलेशन करना पड़ेगा और एसिटाइल एल्डिहाइड मिलेगा, फिर जाके इथेनॉल मिलेगा. यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि सेम बट डिफरेंट. आपको ये दिखाया जा रहा है कि NADH प्लस H प्लस से वापस से NAD प्लस बन गया आपका, और यहाँ पे भी ये दिखाया जा रहा है वापस से ये बन गया, ये रीऑक्सीडाइज हो गया आपका, है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है. दोनों प्रोसेस में यही हो रहा है, सेम टू सेम. एसिड डिहाइड्रेट हो रहा है आपका, इथेनॉल प्लस CO2 मिल रहा है आपको, है ना, इथेनॉल प्लस CO2. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे भी आपका CO2 निकल रहा था डिकार्बोजाइलेशन से, डिकार्बोजाइलेशन हो रहा था 2 CO2 का, और आपको इथेनॉल मिल रहा था. ठीक है, ये 2 स्टेप प्रोसेस था. ये आपको यही याद रखना ही रखना है कुछ भी हो. ठीक है, ओनली 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, नाउ आपका ये डायग्राम हो गया. डायग्राम याद रखिएगा. इन्होंने बस आपको बता दिया है कि बेसिकली रिड्यूसिंग और रीऑक्सीडाइजेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और रीऑक्सीडाइज होने के बाद क्या मिलेगा आपको, इन्होंने ये बता दिया है मेजरली आपको, और आपको एंड प्रोडक्ट्स बता दिए गए हैं. ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने आपको बताया अपने नोट्स में आपको वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए सी यू.